पूरी दुनिया में जितना भी यूरेनियम मौजूद है उसका अकेले 28% हिस्सा ऑस्ट्रेलिया की जमीन के नीचे छिपा है, यानी करीब 16.7 लाख टन का महाभंडार। लेकिन जो सबसे हैरान कर देने वाला डेटा है वो ये है कि इतना बड़ा परमाणु खजाना होने के बावजूद ऑस्ट्रेलिया खुद बड़े स्तर पर कोई न्यूक्लियर एनर्जी प्रोग्राम नहीं चलाता। तो वहीं दूसरी तरफ भारत दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ता ऊर्जा बाजार है, लेकिन यूरेनियम रिजर्व के मामले में हम टॉप 10 देशों में नहीं आते। भारत करीब 1.7 लाख टन भंडार के साथ 13वें नंबर पर है। 2026 की इस नई जियोपॉलिटिकल टाइमलाइन में भारत अपनी इसी सबसे बड़ी कमजोरी को ताकत में बदलने के लिए एक बहुत बड़ा कूटनीतिक दांव खेल रहा है। एस जयशंकर ने ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग के साथ मिलकर उस येलो केक यानी यूरेनियम की सप्लाई चेन को रीडिजाइन करने का खाका तैयार किया है, जो आने वाले वक्त में भारत के न्यूक्लियर रिएक्टर्स की भूख मिटाने वाला है। ये डील सिर्फ बिजली बनाने के बारे में नहीं है, बल्कि हिंद प्रशांत यानी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के बढ़ते दबदबे के बीच एक नया पावर बैलेंस सेट करने की कहानी है। हाल ही में नई दिल्ली में हुई इस द्विपक्षीय बैठक में भारत और ऑस्ट्रेलिया के रिश्तों को एक नई रणनीतिक रफ्तार मिली है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने साफ शब्दों में कहा कि भारत अपने न्यूक्लियर सेक्टर में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म्स यानी कि सुधार कर चुका है और अब हमारा लक्ष्य परमाणु ऊर्जा का उत्पादन रिकॉर्ड स्पीड से बढ़ाना है। इसके लिए दोनों देशों के बीच पहले से चल रहे एनर्जी ट्रेड को अब सीधे यूरेनियम सप्लाई तक एक्सपेंड कर दिया गया है। नवंबर में दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों की मुलाकात, जनवरी में ऑस्ट्रेलिया स्पीकर के भारत दौरे के बाद ये मिनिस्ट्रियल आर्किटेक्चर अब बेहद आक्रामक तरीके से काम कर रहा है। दोनों देश व्यापार और निवेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अंतरिम व्यापार समझौते को व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते में बदलने की दिशा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं। तो सवाल उठता है कि आखिर भारत की परमाणु भूख बढ़ क्यों रही है? तो पिछले साल मई में भारत के द्वारा किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बाद से दक्षिण एशिया की कूटनीति पूरी तरह से बदल चुकी है। जहां एक तरफ अमेरिका और चीन के अपने अपने कूटनीतिक हित हैं, तो वहीं भारत को अपनी एनर्जी सिक्योरिटी के लिए क्लीन और रिलायबल सोर्स की जरूरत है। कोयले पर निर्भरता को कम करने के लिए और कार्बन एमिशन को जीरो करने के लिए परमाणु ऊर्जा ही एकमात्र सही रास्ता है। भारत के पास झारखंड और आंध्र प्रदेश जैसी जगहों पर यूरेनियम तो मिलता है, लेकिन वो देश के महत्वाकांक्षी न्यूक्लियर प्रोग्राम को चलाने के लिए पर्याप्त नहीं है। हमारे घरेलू परमाणु रिएक्टर्स को लगातार चालू रखने और नए फीड मोड रिएक्टर्स को ईंधन देने के लिए बड़े पैमाने पर यूरेनियम इंपोर्ट कंपलसरी है। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया के ओलंपिक डैम, रेंजर और वेवली जैसे इलाकों से निकलने वाला यूरेनियम भारत के लिए सबसे भरोसेमंद ऑप्शन बनकर सामने आया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच सिविल न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट यानी सैन्य परमाणु समझौता तो साल 2014 में ही साइन हो गया था। इसके बाद 2017 में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को एक टेस्ट शिपमेंट भी भेजा था, लेकिन उसके बाद के सालों में ये प्रक्रिया कूटनीतिक फाइलों और नियमों के फेर में थोड़ी सी धीमी पड़ गई थी। अब 2026 की इस जयशंकर और पेनी वोंग मुलाकात के बाद ये संकेत साफ है कि दोनों देश अतीत के संकोच को छोड़कर इस डील को फुल स्केल ऑपरेशनल मोड में ला रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया को समझ आ गया है कि भारत जैसा जिम्मेदार परमाणु राष्ट्र उसका सबसे बड़ा और सेफ कमर्शियल पार्टनर बन सकता है। सिर्फ यूरेनियम ही नहीं है, क्रिटिकल मिनरल्स और डिफेंस क्वाड का कनेक्शन भी है। इस बैठक का दायरा सिर्फ परमाणु ईंधन तक सीमित नहीं था। जयशंकर ने साफ किया कि दोनों देशों की टीमें क्रिटिकल मिनरल्स यानी महत्वपूर्ण खनिजों जैसे कि लिथियम, कोबाल्ट को लेकर लगातार बातचीत कर रही हैं, जो कि ईवी और इलेक्ट्रॉनिक्स की क्रांति के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके अलावा दोनों देशों के बीच मैरीटाइम कोऑपरेशन यानी समुद्री सुरक्षा सहयोग अब एक मजबूत ढाल बन चुका है। हिंद महासागर में चीन की घेराबंदी को तोड़ने के लिए दोनों सेनाओं के बीच नियमित अभ्यास और रक्षा आदान प्रदान हो रहे हैं। स्पेस और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में भी दोनों देश कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़ रहे हैं। कुल मिलाकर देखा जाए तो थार के रेगिस्तान में नीला सोना यानी प्राकृतिक गैस खोजने के बाद अब ऑस्ट्रेलिया से येलो केक यानी यूरेनियम हासिल करने की ये कूटनीति साबित करती है कि भारत 2030 के दशक में कदम रखने से पहले अपनी ऊर्जा सुरक्षा के हर मोर्चे को अभेद्य बनाना चाहता है।